नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर किसान हो रहे आर्थिक रूप से सशक्त। धान के बदले अन्य उद्यानिकी फसलों से अजय की आय में हुई वृद्धि। जिले के किसान शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर धान के बदले उद्यानिकी फसल लेने को प्रेरित हो रहे हैं, जिससे जिले के किसान अब धान के बदले उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कर आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम केरा में ऐसे ही किसान हैं अजय कुमार साहू। अजय पहले धान की खेती करते थे। धान की फसल से उनकी आय प्राप्त नहीं हो पाई। फिर उन्होंने अपनी कमाई के स्रोत स्वरूप कुछ नया करने का सोचा और उद्यान विभाग से संपर्क किया। उद्यान विभाग के मार्गदर्शन से उन्हें ड्रिप सिस्टम व मल्चिंग आधारित फसल की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही उन्हें तत्काल अपने लगभग 5 एकड़ रकबे पर ड्रिप सिस्टम व मल्चिंग आधारित बैगन और करेले की फसल लगाई और कुछ समय बाद बेहतर परिणाम मिला। अजय की आय बैगन, करेला और अन्य सब्जियों के उत्पादन से 2 से 3 गुना बढ़ गई। वे उत्पादित सब्जियों को आसपास के लोकल मार्केट में बिक्री कर रहे हैं। अजय अब तक लगभग 800 क्विंटल फसल उत्पादन से 7,95,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। वे बताते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह सब्जियों की लगातार खेती करते रहेंगे। अजय के नवाचार को देख के आसपास के किसान भी उद्यानिकी फसल लेना शुरू कर दिए हैं और अन्य किसान भी प्रेरित होकर फसल के बारे में अजय से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जो आप खेती कर रहे हो, कैसा लग रहा है यार धान से खेती के बारे में? पहले मैं राधेश्याम साहू ग्राम पोस्ट केरा का रहने वाला हूँ। मैं मेरे लड़के अजय कुमार साहू द्वारा 5 एकड़ में पहले खेती करते थे, धान खेती करते थे। धान के बदले बैगन वगैरह करते हैं तो किसी साल फायदा हो जाता है, किसी साल नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा धान के बदले कभी थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो तो विशेष फायदा नहीं है। इसी साल तो पिछले साल तो बहुत घाटा हो गया, धान से भी घाटा हो गया था, क्योंकि इसमें दवाई ज़्यादा लगता है, महंगा दवाई लगता है और लेबर भी चार्ज लगता है, खाद भी लगता है। इसलिए मतलब इसमें फायदा ज़्यादा नहीं होता है। क्या नहीं, जो रेट मिल जाता है तो कुछ फायदा हो जाता है, रेट नहीं रहता तो किसी साल पूरा घाटा भी हो जाता है, धान से भी घाटा हो जाता है। करेगा नहीं बताया ना, जिसे मतलब जैसे बैगनों का रेट रहता है ना तो फायदा होता है, नहीं तो फिर धान से भी घाटा हो जाता है। ये दवा लगते हैं 13-045, 12-061, 040-13 DAP और ये वगैरह डालते हैं। उसके अतिरिक्त दवाई भी डालते हैं। कीड़ा वगैरह कई प्रकार का रहता है, फंगी साइज रहता है, कीड़ा रहता है, बड़ा कीड़ा रहता है। इसमें सबके लिए अलग अलग दवाई लेना पड़ता है। दवा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बैगन की खेती में खर्चा ज़्यादा आता है, यदि रेट नहीं रहते तो घाटा हो जाता है। अब लगभग कितने में लगाया? 5 एकड़ में 3 एकड़ में लगा यहाँ। बाकी करेला वगैरह बैगन वगैरह लगा है, करेला और टमाटर लगा है। 5 एकड़ में बहुत लागत आ जाता है। इसमें लगभग खेती तो बिक्री होता है इसमें कम से कम 5 एकड़ में शुरू में सबको हिसाब में शुरू पे 7-8 लाख लग जाता है। ड्रिप करके, पाइप करके, सब करके 5 लाख आ जाता है। डीजल करके, खेत जुताई करके 5-6 लाख आ जाता है। और लेबर, दवाई खर्चा करके ना जैसे जैसे मिलते रहते हैं ना, फिर खर्चा भी मिलते रहता है, बैगन मिलते रहता है, 8 लाख आ जाता है। धान से मतलब विशेष फायदा नहीं है इसमें, लग रहा है कभी माल फायदा नहीं होगा फिर धान की ओर जाएंगे अपन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।